Hello everyone. Today we have to discuss about fourth chapter of physics. चैप्टर 4 होगा तुम्हारा कैपेसिटर एंड कैपेसिटी. कैपेसिटर एंड कैपेसिटी. ठीक है जी. तो इसमें संधारित्र तथा धारिता, संधारित्र तथा धारिता. चल बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान से डिस्कस करते हैं, हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं. देखो इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा चालक. चालक यानी कंडक्टर. ठीक है जी. चालक क्या होगा? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें चालन होगा. ठीक है. उन पदार्थों में जिसमें आवेश प्रवाहित होगा उनमें चालक होंगे. ठीक है जी. जिनकी चालकता अधिक होगी वे चालक होंगे. ठीक है जी. सब कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन से, जिसमें भी फ्री मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी वही चालक होंगे. तो इसे लिख सके हैं वे पदार्थ जिनकी जिनमें वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है चालक कहलाते हैं. चालक कहलाते हैं. ठीक है जी. ये डेफिनेशन होगी. अब जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें क्या होगा? उसमें तुम्हारा जो है उसमें क्या होगा? उसमें जो धारा आसानी से प्रवाहित होगी. वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित आसानी से हो जाती है चालक कहलाते हैं. चालक कहलाते हैं. ठीक है जी. या फिर जिनमें धारा प्रवाहित होगी उनमें क्या होगा? उनकी चालकता अधिक होगी. भाई सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन के ही हैं. तो एक डेफिनेशन और बन सके, वे पदार्थ जिनकी चालकता अधिक होती है चालक कहलाते हैं. चालक कहलाते हैं. क्लियर है? ठीक है जी. चलो इसमें पहला ही टॉपिक आएगा चालक की धारिता. दूसरा टॉपिक, सॉरी, पहला तो करा दिया. चालक की धारिता. चालक की धारिता. चालक की धारिता फाइंड आउट करने की क्या? कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर या कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर. ठीक है जी. चलो देखो धारिता क्या होगी? जैसे जैसे हम किसी चालक को आवेश देते हैं उसका जो है विभव बढ़ता जाता है. ये तो बात सबको ही पता है, नॉर्मल बात है भाई. जिसे भी आवेश देंगे उसका उतना ही विभव बढ़ जाएगा. ठीक है जी. ठीक है जी. तो जो चालक की आवेश, हाँ चलो लिखो. ठीक है जी. चलिए, तो क्या होगा? जैसे जैसे हम किसी चालक को आवेश देंगे उसकी चालकता जो है बढ़ती चली जाएगी. ठीक है. तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? चालक की धारिता. यानी जितना वो आवेश ग्रहण कर सके वो इसकी धारिता होगी. तो किसी चालक में एक चालक की आवेश ग्रहण करने की अक्षमता को ही
चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता कहते हैं। यदि किसी चालक को क्यू गुलाम देखो जी, अब वही बात लिखी है, नॉर्मल बात। यदि किसी चालक को क्यू गुलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि हुई है। उसके विभव में वृद्धि हुई है, तब देखो जी, मैंने क्या कहा था अभी, मतलब किसी चालक को जितना हम विभव देंगे, जितना आवेश देंगे, उसका विभव उतना ही बढ़ेगा। किसी चालक को जितना ही हम आवेश देंगे उस पर उतना ही विभव बढ़ेगा। यानी कि इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। जिस चालक को हम जितना आवेश देंगे उसका विभव उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। यानी Q समानुपाती हो जाएगा V के। ये इतनी बात क्लियर है भाई। जिस चालक को जितना आवेश देंगे उसका विभव उतना ही बढ़ेगा, तो Q समानुपाती हो जाएगा V के। तो Q बराबर हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो कांस्टेंट C, जहाँ C एक नियतांक है। जहाँ C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। जिसे चालक की धारिता कहते हैं। जिसे चालक की धारिता कहते हैं, ठीक है। जितनी बात, चलो अब यहाँ से जो है C की वैल्यू निकालना। देखो सोल्व, C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V, ठीक है जी। C बराबर Q अपॉन V। अगर V बराबर 1 हो, यदि V बराबर 1, तो C बराबर क्या होगा, Q, ठीक है जी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, किसी चालक के 1 वोल्ट विभव में वृद्धि करने पर, देखो डेफिनेशन क्या